बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तालिब इल्मों के लिए सबसे बड़ा मसला सबक को याद करना और फिर इसे याद रखना है। आज की वीडियो में हम ऐसे 8 तरीक़ों पर बात करेंगे कि जिन पर अमल करके आप कम वक्त में सबक को आसानी से याद कर सकते हैं और फिर इसे लंबे अरसे के लिए याद रख सकते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल नई राइंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी भी सबक को कम टाइम में याद करने और इसे याद रखने का इनमें सबसे पहला उसूल ये है कि आप सबक को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें और उस सबक को, उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप उस सबक का समरी तैयार करें, यानी जो सबक आपने पढ़ा है सरसरी एक दफ़ा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी दफ़ा पढ़ें और उस सबक को पढ़ने के बाद कि उस सबक में क्या कह रहा है उसका आपने खुलासा तैयार करना है और खुलासा तैयार करने के बाद आप उसे एक पेज पर लिख। दूसरा टेक्निक ये है कि आप उस सबक को यूनिक बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसे याद कर रहे हैं और आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, उस ऐसे को कई एक पैराग्राफ में डिवाइड करें। उसके बाद हर पैराग्राफ पे नंबर लगा के एक पैराग्राफ को आप कोई कलर दे दें, हाईलाइट करें, ग्रीन करें, किसी एक पैराग्राफ को आप येलो करें और एक पैराग्राफ को आप पिंक करें। जिस तरीके से आपका जो वो सबक जो है वो यूनिक हो जाएगा और आपको काफ़ी टाइम के लिए याद रहेगा। सेम ऐसा ही है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें आपको कोई अगर नई चीज़ देखने को मिले तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इंसान की मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है वो थोड़ी अरसे के बाद भूल जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है वो काफ़ी अरसे के लिए महफूज रहता है। इसी तरह तीसरा उसूल ये है कि आप जो सबक याद करें उसको आप बुलंद आवाज़ में पढ़ें, तेज़ तेज़ पढ़ें। तो इससे क्या होगा, जो आप सबक याद कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो आप सुनेंगे भी तो उससे जो है ना तो इससे जो भी आप सबक याद करें वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और तीसरा एक जो बिल्कुल नई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी सबक को अगर याद रखना चाहते हैं और उसको जल्दी याद करना चाहते हैं तो आप उस सबक को रिकॉर्ड करें। यानी आप किसी ऑडियो टेप में या आजकल के दौर में मोबाइल में जो भी आप सबक पढ़ रहे हैं याद करें, उसको बुलंद आवाज़ में आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करें और उसके बाद वो रिकॉर्ड आप दोबारा सुनें। इस तरह नंबर 5 जो है वो यूनिक है कि आप जो भी आप सबक याद कर रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले उसका एक खाका तैयार करें, अपने जहन में एक खाका बनाएं या आप इसको एक पेज पर भी एक लेआउट बनाकर उसके ऊपर भी आप पिक्चर बना सकते हैं कि जिस सबक के बारे में आप याद करें, अच्छा इसका क्या स्टोरी था, कहाँ से शुरू हो गया था, कहाँ ख़त्म हो रहे, क्या कैरेक्टर्स थे, उसको आप एक सिंपली एक खाका बना सकते हैं। इसी तरह छठा उसूल ये है कि जो भी आप सबक याद करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, आप इसे दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। जो भी आप सबक दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो आपके जहन में लॉन्ग टर्म के लिए आपके जहन में रहता है और आप आराम से उसे आप कभी नहीं भूलता, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आप किसी को पढ़ा नहीं सकेंगे। उसके लिए आप कोशिश भी करेंगे ज़्यादा समझने की कि कोई दूसरा सवाल करे तो उसके लिए आप तैयारी करके जाएंगे। इससे आपको ये सबक आराम से ज़्यादा देर तक के लिए याद रहेगा। और अगर आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, आपके पास ये मौका नहीं है, तो आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं। आप अपने लिए उसमें से क्वेश्चन निकालें कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, और उससे ख़ुद से आप इसका जवाब देते रहें तो भी ये एक तरीका है कि आपके जहन में ये ज़्यादा अरसे के लिए याद रहते हैं। इसी तरह नंबर 7वां जो है, जो भी आप सबक पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको आप एक दफ़ा ज़रूर लिखें। और उसको लिखने का तरीका ये है कि आप एक बड़ा पेज ले लें और उसको मुख्तलिफ स्टेप में कॉलम बनाने के बाद आप सबसे पहले उस सबक के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं उसको आप ले लें। जैसे आपने समरी बनाया ऊपर, उसके बाद इसके मेन हेडिंग्स बनाया, उसके बाद आप नीचे उसके बारे में जो थोड़ा बहुत डिटेल लिखने है वो लिख लें। एक ही पेज पे आपके सामने होगा। जब भी आपको कोई सबक आप भूल जाए तो आप उस एक पेज को आप देखेंगे जो सिर्फ समरी और वो 4-5 हेडिंग्स आप जब आप देखेंगे तो वो पूरा सबक आपको आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद सबसे जो आखिरी आपका स्टेप्स है वो है रिवीजन। जब तक आप सबक को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके जहन में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लिहाजा आप जो भी सबक आप याद करते हैं उसे 1 दिन के बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज किया करें, क्योंकि आप इतना एफर्ट के बाद, घंटों याद करने के बाद सबक आप
یاد کیے ہوتے ہیں تو اس کو آپ 5 منٹ میں 4 منٹ میں کم ٹائم میں آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کو ایگزام کے دنوں میں یا کسی ٹیسٹ کے دنوں میں آپ کے لیے زیادہ ٹائم دینا نہ پڑے، اور جو سبق آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کو آپ کو پھر اس وقت ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ اس کو ہفتے بعد یا مہینے بعد آپ اس کو ایک دفعہ خود سے ریوائز کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے سبق کو کم ٹائم میں یاد کر سکو گے اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے اور اپنے کیریئر میں اپنے ایگزام میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔